वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका एडवांटेज मिल सके। बेटा हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस कर रहे हैं लॉगरिथम पे, जहाँ पर मैंने बेसिक से स्टार्ट करा था और हम एडवांस लेवल तक पहुँच चुके हैं, जहाँ पर हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिशन्स में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि IIT में पूछे जा चुके हैं, वेस्ट बंगाल JEE में, बिटसैट में, कैट में, मतलब जितने भी कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन है उसका मैंने एक डाटा तैयार किया है ताकि आप लोगों तक मैं ये डाटा पहुंचा सकूं, जिससे कि आपको यहाँ पर एडवांटेज मिल सके। आप जिस भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिस भी बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको उसमें यहाँ पर 100% एडवांटेज होने वाला है। तो बेटा ये ट्यूटोरियल बनाने का मेरा एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि जहाँ पर स्टूडेंट्स के पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, बुक्स अवेलेबल नहीं होती हैं, तो वहाँ तक मेरे ट्यूटोरियल पहुँच सकें, जिससे कि उनके पास जो कंटेंट है वो अवेलेबल हो सके। जो मेरा कंटेंट है, जो मैंने पिछले 10 से 15 सालों में जो मैंने कोलेट किया है, वो मैं ऐसे बच्चों तक पहुँचा सकूँ जहाँ पर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो कि JEE एडवांस का क्वेश्चन है। बेटा ये जो क्वेश्चन है JEE एडवांस में मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट जो होते हैं उसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि कैसे हम इसको टैकल करेंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत इजी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इसको हम कैसे यहाँ पर टैकल करेंगे बेटा। जैसे मैंने आपको बताया है, कभी भी एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर क्वेश्चन होगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको लॉग में यहाँ कन्वर्ट कर लेते हैं बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हम फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि हम जो है लॉग यहाँ पर लगा लेते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने लॉग लगा लिया है। देखो अगर आप डायरेक्टली इस ट्यूटोरियल पे पहुँच गए, इस वीडियो पे पहुँच गए हो बेटा, तो मैं आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे पिछले वीडियो ज़रूर देखिए, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है कॉन्सेप्ट को लेके। ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैं अपनी पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब देखो ये हो गया आपका log m की पावर n, आपके लग गया यहाँ पर x, ऐसे बन जाएगा ये यहाँ पर, और दिस विल बिकम RHS आपका ये यहाँ पर बन जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, बेसिकली log m की पावर n जो है वो अप्लाई कर दी है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, x वाला जो पार्ट है हमारा, इसको हमने ब्रैकेट को जो है यहाँ पर ओपन कर लिया है, और अब हम क्या करेंगे, जो x वाला जो पार्ट रहेगा बेटा उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। जो x की जो टर्म्स है हमारी उसको हम यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा आपका log 4। इसको इधर ले आओ क्योंकि वो नेगेटिव पार्ट है, तो यहाँ पर x log 4 माइनस x log 3 आपका यहाँ बन जाता है। अब RHS वाले पार्ट में हमारा जो है वो x आप कॉमन ले लीजिए, जिससे कि आपके पास क्या बन जाएगा, ये log 4 माइनस log 3 आपको यहाँ कॉमन मिल जाता है, राइट। x कॉमन निकाल लिया हमने, अंदर क्या बचा, log 4 माइनस log 3 बन गया। अब जो log 4 माइनस 3 को उसको यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं, या x को इधर लेकर हम ऐसे लिख सकते हैं। ऑब्वियसली इसको हम x इक्वल्स टू बेटा log 4 अपॉन log 4 माइनस log 3 हम इसको लिख लेते हैं। अब देखो इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे शुरू होता है। अब जो है ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें गिवन है, राइट। 4 ऑप्शन गिवन है, सॉरी हमें। तो 4 ऑप्शन में से हमें मैच करना है, और हम देख रहे हैं कि हर ऑप्शन में जो है बेसिस जो है बेटा, बेसिस हमारे पास है 2 बेस है, 3 बेस है, 4 बेस है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो लॉग का हमने बेस यहाँ पे नहीं लिया, उसको हम लेट अस एज्यूम कि यहाँ पर जो बेस है सबका वो हम A लिख देते हैं, वॉट एवर जो तुम्हारा इंटरेस्ट हो। यहाँ पे बेस हमने A सब जगह लिख देते हैं, ठीक है। बेस हमने सेम कर दिया सबका। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में क्या है 2 3 4 है, तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, ए को हम 2 ले लेते हैं पहले, फिर 3 लेके देखेंगे और फिर 4 लेके देखेंगे, ताकि जो हमारा बेस है क्या वो आंसर
मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको टैकल करने का क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा कि लेट अस से कि हमने 2 लिया बेस को, तो log बेस 2 4 और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा आपका log 4 बेस 2 माइनस log 3 बेस 2। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर जो 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर ऑब्वियसली, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए और डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है इसको भी आप ऐसे यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर बन जाता है। अब देख रहे हो हम log m की पावर n बन गया है और बेस क्या है हमारा 2 है। तो इसको हम और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो 2 log 2 बेस 2 और ऐसे नीचे बन गया 2 log 2 बेस 2 और माइनस log 3 बेस 2। तो अब ये देखो ये वाला जो पार्ट रहेगा ये 1 बन जाता है आपका, है ना। तो ये बन गया, ऊपर क्या बचेगा फिर आपका 2 बच जाएगा, क्योंकि log 2 बेस 2 1 हो गया। ऐसे ये log 2 बेस 2 1 हो गया, तो 2 माइनस log 3 बेस 2 आपको बन जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये हमारा हमने सिंप्लीफाई किया है, यहाँ पर ये हमारा आंसर आ जाता है। तो अगर हम ऑप्शन को अब देखो मैच करके देखो, ऑप्शन हमारा देखो कौन सा बन रहा है इसके अंदर। तो हम देख रहे हैं बेटा कि हमारा जो है ऑप्शन बी यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी मैच किया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, बेस चेंज करते हैं इसका, राइट। अब हम ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं आपके लिए, देखो यहाँ पर हम इसको यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू अगर हमने 3 ली है, ठीक है, तो मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनती है। तो हमने यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो x इक्वल्स टू log 4 बेस 3 अपॉन log 4 बेस 3 माइनस log 3 बेस 3 बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाता है हमारा। तो ये वाला जो ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा उसको हम 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे पिछले हमने लिखा है ऑलरेडी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2, ठीक है, 2 log 2 बेस 3 और ऐसे ही नीचे वाले पार्ट को ये क्या बन जाएगा 2 log 2 बेस 3 और ये जो पार्ट है ये 1 बन गया ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पर ये आपका बन जाता है। तो अगर हम ऑप्शन को यहाँ पर मैच करने की कोशिश करते हैं तो हमारा देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, तो हमारा जो है बेटा ए ऑप्शन हमारा देख रहे हैं हम यहाँ पर मैच कर रहा है। तो हमारे 2 ऑप्शन यहाँ पर मैच कर गए हैं। तो अब हम बेस जो है 4 यानी कि ए की वैल्यू को अब हम 4 पुट करके देखते हैं क्या हमारा कोई और ऑप्शन भी मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम ए की वैल्यू यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं बेटा। तो ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 4 लेते हैं तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, x इक्वल्स टू log 4 बेस 4 अपॉन log 4 बेस 4 माइनस log 3 बेस 4। ठीक है, अब देखो log 4 बेस 4 क्या हो गया, 1 हो गया ऑब्वियसली, है ना, डिनोमिनेटर में भी 1 हो गया और ये बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब यहाँ पे देखो मैच करके ये कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। तो हम देख रहे हैं बेटा कि हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर मैच कर गया है। तो हमारे यहाँ पर 3 ऑप्शन जो है मैच कर गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो क्वेश्चन था जेईई एडवांस में मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट टाइप में पूछा गया क्वेश्चन था। तो यहाँ पे बेटा एक बार हम क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या किया है। बेसिकली देखो यहाँ पर जब भी एक्सपोनेंट फॉर्म में दे रखा हो तो आप लॉग लगा लीजिए बोथ साइड, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, जो x की टर्म है उसको हमने इकट्ठा कर लिया है और उसके बाद x को हमने लिख लिया है log 4, ठीक है ना, log 4 अपॉन में log 4 माइनस log 3 और हमने जो है बेस हमने यहाँ पर a पुट कर दी है आपको समझाने के लिए, जिससे कि हमने a की वैल्यू जो थी एज पर हमारे जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से हमने 2 3 4 यहाँ पर पुट करके देखी है और जो हमने वैल्यूज़ पुट करी थी यानी कि 2 पुट करा और उससे हमारा मैच करा हमने, फिर आंसर को 3 करने के बाद फिर मैच करा और फिर 4 करने के बाद हमने मैच किया, ठीक है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2018 में यानी कि 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत ही ईजी तरीके से इसको कैसे टैकल हमने करना है ये मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। बहुत बिल्कुल ही ईजी तरीका मैं बताऊँगा आपको, बहुत आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बेटा कि जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना है आपने। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये देखो कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है। इसको हम पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि ये थोड़ा सा इजी हमें लगे, इजी थोड़ा दिखने में लगे हम, ठीक है। तो अब हम अपने इसको देखते हैं कैसे हम इसको टैकल करेंगे। देखो log 9/2 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ तुम्हारे लिए। log 9/2 को बेटा हम यहाँ पर x पुट कर लेते हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए बहुत ही ईजी तरीके से मैं तुम्हें यहाँ समझाने वाला हूँ। ध्यान से देखिए इसको, log 9/2 को x पुट करते हैं बेटा, तो इससे हमें क्या एडवांटेज मिलेगा। देखो ये बन जाएगा हमारा क्वेश्चन x² और इसकी होल पावर 1/log 2, और यहाँ पर क्या बन गया, देखो x बन गया और इनटू, देखो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखो इसको, जो इस वाले पार्ट को है √7 को मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर क्या लिख सकते हैं अपन, हाफ लिख सकते हैं, और 1 में इसको एज इट इज़ मैं तुम्हारे लिए अभी यहाँ छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमने 7 की जो पावर है उसको सिंप्लीफाई किया है और बाकी log 9/2 को हमने x लिया है बेटा। बहुत इजी तरीके से समझाने वाला हूँ मैं तुम्हें। ज़रा देखो यहाँ पे, देखो कितना अभी थोड़ा सिंप्लीफाई लेकर तुम्हें फर्स्ट टर्म जो है वो कितनी यहाँ पर सिंप्लीफाई फॉर्म में तुम्हें दिख रही होगी, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब हम इसके अंदर जो यहाँ पर x की जो पावर है ये, इसको हम बेस चेंज फार्मूला यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका x की पावर 2 और बेस चेंज लगाते ही ये बन जाएगा आपका log 2/x, ठीक है बेटा। तो ये बन गया है। अब इसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पे बेस चेंज प्रॉपर्टी यहाँ लगा लेते हैं, तो ये हो गया आपका हाफ इंटू log 4/7, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट में यहाँ बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी आपकी लगा दी है। तो अगर आप इस वीडियो पर डायरेक्ट आ गए हो, तो अगर आपको बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखो, ठीक है। वहाँ पर मैं सारा कुछ डिटेल में यहाँ पे समझा चुका हूँ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने बेस चेंजिंग यहाँ प्रॉपर्टी लगा दी है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, देखो x की पावर जो 2 आ रहा है आपका, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऑब्वियसली 2 log 2/x इंटू 7 की पावर log 4 की पावर हाफ हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना, और बेस 7, क्योंकि यहाँ हाफ है, यहाँ पर m की पावर n log m या उसका वाइस वर्सा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको ये पार्ट मिल जाता है। क्लियर है बेटा। अब हम फर्स्ट पार्ट को भी और थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो ये हो जाएगा आपका x की पावर कितना हो गया बेटा, log 2 की पावर 2 और बेस x इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या है 7 की पावर log, यहाँ बेसिकली क्या है a की पावर log b/a, ठीक है। तो a की पावर log b/a, तो ये जो पार्ट है खत्म हो गया, बचा क्या, सिर्फ b बच जाएगा यहाँ पर, और 4 की पावर हाफ मतलब √4 विच इज 2, तो 2 यहाँ पर आपको बच जाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपको 2 बच गया है। क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 बच गया है सेकेंड पार्ट में। अब जो फर्स्ट पार्ट आपका बचेगा, देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ये √4 है, √4 तुम्हारा क्या हो गया 2 हो गया, है ना, ये वाला जो पार्ट है। तो ये तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर भी वही है, a⁻⁴ log b/a कितना हो गया, ये सारा पार्ट चला गया, तो बचा क्या b क्या है 2 का स्क्वायर इंटू 2 विच इज 4 इंटू 2 विच इज 8, तो 8 आपका आंसर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो जेईई एडवांस का 2018 का क्वेश्चन था, कितना इजी तरीके से यहाँ पर ये सॉल्व हो गया है, ठीक है। एक बार कोई तरीका फटाफट से यहाँ पे कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, बेसिकली log 9/2 को हमने x पुट करा है, जिससे हमारा जो टर्म है वो काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई यहाँ पर हो जाती है। और हमने जो है नेक्स्ट स्टेप में बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाई है, जिससे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसमें log x/2 विल बिकम log 2/x न्यूमरेटर में जाके। ऐसे जो सेकंड टर्म है उसमें हमने बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाई है, जिसकी वजह से log 7/4 विल बिकम log 4/7, और उसके बाद a⁻⁴ log b/a इज नथिंग बट b वो होता है आपका, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो हमने यहाँ पर क्या लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगाया है बेसिकली a⁻⁴ log b/a, ये होता है p, ठीक है।
तो ये बन जाता है बी, और उसके बाद हमने सिंप्लीफाई करा है और कुछ नहीं करा है, आंसर आपको 8 मिल जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। वेस्ट बंगाल जेईई के प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि जो इक्वेशन है इसके नो रियल रूट, यानी कि कोई भी इसका जो रूट है वो रियल रूट नहीं है। ठीक है, तो हम इसको कैसे टैकल करेंगे? देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है x की पावर लॉग जो भी पार्ट है x+3 का होल स्क्वायर बेस x। ठीक है, तो जो हमने पिछले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगाई थी वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाते हैं, और ये जो पार्ट है ये आपका पूरा का पूरा लॉग वाला पार्ट खत्म हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, जो हमने पिछली प्रॉपर्टी में लगाया था, क्वेश्चन में लगाया था सॉरी, तो यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ यहाँ पर आपको मिलेगा x+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बेटा। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब ही ये है। तो यहाँ पे जो लॉग लगाया है वो पूरा सिंप्लीफाई यहाँ पर हो जाता है, जैसा कि हमने पिछली प्रॉपर्टी में, पिछले क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी थी। ठीक है, वो प्रॉपर्टी में यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ आपके पास, a⁻² log b बेस a इज इक्वल टू b बेटा। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पर हम भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपको क्या मिल जाएगी, x² + 6x। ठीक है, और -7 इज इक्वल टू 0, जिससे हमारे पास जो है x² कितना हो जाएगा, +7x -x और -7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू वो हो जाएगी, यहीं पर हम इसको आगे लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा x +7 × x -1। ठीक है, ये आपको मिल जाता है। तो यहाँ से दो वैल्यू निकलती हैं, -7 और x = 1 बेटा। ठीक है, तो अब हम जरा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि यहाँ पर क्या ये दोनों वैल्यूज जो है वो सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही। तो देखो बेटा, पहली बात तो कि -7 है ऑब्वियसली, तो नेगेटिव वैल्यू तो होगी नहीं, है ना, बेस 7 -7 बन रहा है तो नेगेटिव वैल्यू नहीं चलेगी, तो -7 हम नेगलेक्ट कर देंगे। अब 1, अब देखो 1 ऑब्वियसली अगर हम 1 डालते हैं तो बेस भी हमारा 1 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और अगर हम x की वैल्यू भी देखते हैं तो x की पावर क्या बन रहा है, 1। ऑब्वियसली x को अगर हम 1 डालेंगे तो 1 की पावर समथिंग 1 ही रहेगा ऑब्वियसली, इक्वल टू 16 वो होगा ही नहीं, है ना। RHS में क्या दे रखा है, 16 दे रखा है। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के कोई भी रियल सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं है। तो ये था हमारा बेटा थर्ड क्वेश्चन इस वीडियो का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेसा इस वीडियो का, जो कि CDS में पूछा जा चुका है। हमें log a⁻p × b⁻q की यहाँ वैल्यू ढूंढनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस इट एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, log a × b, सिंपली log a + log b की प्रॉपर्टी यहाँ पर आप लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपको मिल जाता है log a⁻p log b⁻q। ठीक है, तो ये आपको यहाँ मिल गया है। अब log m की पावर n जो होता है वो भी हमें पता है, वो क्या होता है, n। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है आपका बन जाएगा p × log a बेस 10 + q log b बेस 10 बेटा। ठीक है, अब हमें देखो log a बेस 10 की वैल्यू दे रखी है हमें p, और log b बेस 10 की वैल्यू हमें दे रखी है q। तो हमारे पास ये क्या बन गया, देखो p × p ऑब्वियसली प्लस q × q। ठीक है, विच इज p² + q² आपका यहाँ बन जाता है। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं बेटा, तो अगर हम ऑप्शन मैच करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर जो है हमें ऑप्शन आपको मिल जाता है ऑप्शन नंबर A। तो ये था हमारा क्वेश्चन 4 इस वीडियो का। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ये कैट के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। हमें पूछा गया है कि x की क्या वैल्यू पॉसिबल है इस क्वेश्चन में, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर जो ये log 2 है ऑब्वियसली, जब हम इसको RHS में लेके जाएंगे, यहाँ से log हटाएंगे तो वो बन जाएगा 2 की पावर 1, यानी कि इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये सब जो प्रॉपर्टी है बेटा हम ऑलरेडी डिटेल में यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। तो हम जो फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा ये बनेगा, इक्वेशन विल बिकम 2 की पावर 1 विच इज़ 2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन है, यानी कि जो LHS का जो log बेस 2 था उसको हम RHS में लेके गए, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया, 2 की पावर 1 वो बन जाता है इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसे ही हम log बेस 7 को RHS में लेके जाएंगे और यहाँ से हम इसको पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि log यहाँ पर हम इसका
खत्म कर देंगे तो 7 की पावर 2 विच इज 49। अब हमारे पास देख रहे हैं हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म में क्वेश्चन आ गया है। हमारी जो इक्वेशन है वो x की फॉर्म में यहाँ हमें मिल जाती है, यानी कि x की फॉर्म में हमें क्वाड्रेटिक यहाँ पर मिल जाती है। तो ये हमें यहाँ मिल गई है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर x² माइनस एक्स माइनस 12 आपको मिल जाता है। और अब हम इस क्वाड्रेटिक को सिंपली सॉल्व यहाँ कर लेते हैं। तो अगर स्प्लिटिंग मिडल टर्म हम करते हैं तो हमें 4 × 3 12 हमें मिल रहा है। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे यहाँ पर x² माइनस 4x और प्लस 3x हम यहाँ लिख लेते हैं, वेरी सिंपल। तो यहाँ से आपको जो मिलता है x माइनस 4, ठीक है, और या इसको मैं लिख लेता हूँ आपके लिए प्लस 3 × x माइनस 4, जिससे हमें x माइनस 4 × x प्लस 3 दो वैल्यू हमें मिल जाती हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिल गई हैं, जिससे हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आती है x = 4 और -3 आपको मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस में मैच करते हैं, क्योंकि उसने पूछा है व्हाट कुड बी द वैल्यू, कौन सी वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है, तो हमें यह क्या देखना होगा, हमें यहाँ पर ऑप्शन में मैच करना होगा। तो हम देख रहे हैं बेटा ऑप्शन, यानी कि 4 कोई ऑप्शन दिख रहा है हमें, यस सी। तो हमारा जो ऑप्शन है बेटा सी, वो यहाँ पर आ जाता है, यानी कि हमारा आंसर सी आ गया है, राइट बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो का। और अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इस वीडियो का, जो कि IIT में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है और बताना है कि इसके एक रूट है या 2 रूट हैं, 3 रूट हैं या इरेशनल रूट है, व्हाटएवर, ठीक है। जो ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर मिलेगा उससे हम मैच करेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है यहाँ पर एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, तो हम लॉग यहाँ पर बोथ साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो और बेस भी हम उसका x ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर x है तो हम यहाँ पर बेस x लेने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो थोड़ा इजीली यहाँ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ मैं तुम्हें बहुत आसान तरीके से इसको बताऊंगा कि कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको लॉग ले लिया है बोथ साइड, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। और यहाँ पर देखो लॉग लिया है हमने, तो इसका जो बेस है लॉग जो लिया है इसको x ले लेते हैं हम, ठीक है। और ऐसे ही RHS में ये √2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर हाफ, इसको लिख लेते हैं और बेस x हमने यहाँ पर ले लेते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, जिसके अंदर हमने लॉग लिया है बोथ साइड। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो log x जो बेस x है वो तो 1 ही हो गया ऑब्वियसली, है ना। तो उसको हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में अपने नेग्लेक्ट कर देते हैं। और बाकी जगहों पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास log 2 बेस x है या log x बेस 2 है। तो हम क्या कर लेते हैं बेटा कि log x बेस 2 को log x बेस 2 को यहाँ t हम पुट कर लेते हैं। देखो ये बहुत ही आसान तरीके से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना इजी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। तो क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा बेटा 3/4t² प्लस t माइनस 5/4, और ये तो 1 ही था, इसको हमने छोड़ दिया है एज इट इज, ठीक है। अब देखो ये जो पार्ट है, अब आप कहोगे कि ये तो यहाँ पर तो हमारे पास क्या है log 2 बेस x है, तो इसको हम 1 में अगर हम लिखेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log x बेस 2, ठीक है बेटा। तो 1 में log x बेस 2 आ गया, तो यानी कि इसको हम इंटू 1/t यहाँ लिख लेते हैं आपके लिए, ठीक है भाई। तो ये आपको यहाँ मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे सिंपली, अब हम सिंपली बेटा इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके, और क्या करना है हमें, है ना। तो 2t है और एलसीएम क्या आ गया, देखो हमारा एलसीएम आ गया यहाँ का 4t आ गया पूरे का, है ना। 4t अगर हमारे यहाँ पर पूरे इसको लिख लेता हूँ तो मैं समझाने के लिए 4t इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 3t³ प्लस ये हो जाएगा आपका 4t² माइनस 5t इज इक्वल टू 2, ठीक है बेटा। तो ये आपको मिल जाएगा, ऑब्वियसली 4t हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे डिनोमिनेटर को, है ना। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब हम इस टर्म को ऑब्वियसली इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को देखो 3t³ प्लस 4t² माइनस 5t माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन यहाँ बन जाती है।
तो अब हमें देखना है बेटा कि इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें मिल गई है, तो इसके हम रूट्स हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं और हमें ये भी देखना है कि इसके 3 रियल रूट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये मेथड मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ। जो हम हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होती है, ठीक है, उसका जो कोफिशिएंट, देखो जो हमारी जो क्यूबिक इक्वेशन होती है तो उसका जो कांस्टेंट पार्ट होता है बेटा, उसके हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ तो बहुत इजी है, यहाँ पर 2 ही दे रखा है हमें कांस्टेंट, ठीक है। तो उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे क्या होंगे, +-1 और +-2। तो अगर हम +1 पुट करके यहाँ पर देख लेते हैं एक बार कि ये हमारे को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। देखो 3 + 4 7 और ये देखो 7, ठीक है, तो कर रहा है यहाँ पे। तो 3 × 1 + 4 × 1 -5 × 1 और -2, तो यहाँ पर ये 0 हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हो गया कि x = 1 एक हमारा इसका सॉल्यूशन यहाँ पर हमें मिल जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिल गया है। तो ऐसे अगर हम -1 यहाँ पर पुट करते हैं तो देखते हैं हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -3, ठीक है, -3 हो गया। और यहाँ पर क्या बन गया, +4, ठीक है, और ये पार्ट क्या बन गया, +5, ठीक है, 5 और 4 9, तो ये हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम 2 और पुट कर लेते हैं, +-2, ठीक है। तो अगर हम 2 पुट करते हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 2 × 4 = 8, 8 × 3 = 24, +4 16 -10 -2। तो यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x-1 यानी कि x-1 को हम पॉलिनोमियल डिवीज़न यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो x-1 को हम यहाँ पर लॉन्ग डिवीज़न मेथड यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, t = 1 है बेसिकली ये, तो यहाँ पर t = 1, तो t-1 को हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो क्या हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3t² चाहिए हमें, तो ये बन जाएगा 3t³ -3t² माइनस करेंगे तो 7t² -5t, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा +7t, तो यहाँ आप लिख लो 7t² और माइनस आएगा यहाँ पर -7t बेटा। फिर करेंगे हम तो ये प्लस होगा, तो ये कितना बन जाएगा 2t और -2, ठीक है। तो 2t और -2, तो ये 2t -2 आपका यहाँ बच जाता है लास्ट में। तो अब हम क्या कर सकते हैं, +2 कर लेते हैं इसको, और जिससे हमें क्या मिलेगा 2t -2 हमें मिल जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक बन के आ रही है वो क्या आ रही है बेटा, देखो 3t² + 7t और +2 आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है। तो 3t² + 7t + 2 को अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं आपके लिए, तो 3t² + 7t और +2, ठीक है, = 0। तो ये क्वाड्रेटिक हम सॉल्व करेंगे, एक रूट हमें ऑलरेडी मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें b² - 4ac का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास देखो क्या आ रहा है, हमें रूट नहीं ढूंढना, बेसिकली हमें देखना है कि रियल रूट है या नहीं है। तो -b + -√b², यानी कि b² कितना हो गया 49 और 4ac 4 × 12 = 24। तो यहाँ पर 24 है, यानी कि ये पॉजिटिव है, >0 आ रहा है, ठीक है बेटा। तो ये हमें रियल रूट दे रहा है, यानी कि हमारे पास जो है 3 रियल रूट इसके आ रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा हम एक बार इसको सॉल्व भी हमें यहाँ पर करना होगा, अपॉन में 3 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 × 2 = 6, ठीक है। तो यही बन जाएगा हमारे -7 ± 9 में से 4 गया 5, 4 2 25, 5 हो गया आपके पास, ठीक है, अपॉन में 6। तो ये आपके पास बन जाता है -7 और +-5 अपॉन 6 आपको बन जाता है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा -2/6 और आपको मिल जाता है -12/6, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर मिल जाता है, ये देखो, ठीक है। तो अगर हम इसको वैल्यू पुट करेंगे आगे तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, यहाँ पर देखो -1/3 और -2 आपको मिल जाता है। तो t की हमारे पास यहाँ पर जो है 3 वैल्यू आ जाती हैं, ठीक है बेटा। तो t की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 3, एक आ गया है t = 1 -1/3 और -2, ठीक है। हमने t जो लिया था वो क्या लिया था, देखो हमने लिया था log x/2, ये था हमारा t। तो log x/2 हमारा 1 है, सो दिस इम्प्लाइज x = 2 की पावर 1
और x इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 2 की पावर -1/3 और x इक्वल्स टू 2 की पावर -2। तो सब हमारे सॉल्यूशन यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर हम ऑप्शंस मैच करते हैं तो हमारे पास 3 रियल सॉल्यूशन यहाँ पर निकल के आ जाते हैं। तो एक बार हम क्विक रिकैप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, बेसिकली लॉग लिया है बोथ साइड विद बेस x, और जिसकी वजह से हमारा log x बेस x क्या बन गया है, 1 बन गया है। log x बेस 2 को हमने क्या लिया है, t ले लिया है, जिससे RHS में जो था हमारा log 2 बेस x, उसमें बेस चेंजिंग फॉर प्रॉपर्टी लगा के हमने उसको डिनोमिनेटर में लिखा है 1/t हमें मिल जाता है। और उसके बाद हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। उससे हमारे पास 3 रूट निकल के आ गए हैं बेटा लास्ट में, ठीक है, जो कि है t = 1, -1/3 और -2। उसको हमने log x बेस 2 के साथ उसको कंपेयर कर दिया है, जिससे हमारे पास सॉल्यूशन 3 निकल के आते हैं। 3 रियल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के हैं। तो ये था क्वेश्चन 6 इस वीडियो का, जो कि IIT के पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का बेटा। हमें पूछा गया है कि हमें इसकी जो वैल्यू है बेटा वो हमें यहाँ निकालनी है, जो कि NDA के पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो 81 है उसको हम पहले फैक्टर ढूंढ लेते हैं, यानी कि 3 की पावर 4 उसको हम लिख सकते हैं, वेरी सिंपल। तो इसको आप लिख लीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, log 3 की पावर 4 आपका यहाँ बन जाता है, वेरी सिंपल। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो बेस है सेम है, यानी कि 3 बेस है और 3 की पावर 4 है। तो हम log m की पावर n अंदर वाले पार्ट में उसको लगा देते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको हम लगा देते हैं, जिससे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाता है, देखो log 2 और 4 log 3 बेस 3, ठीक है। log 3 बेस 3 1 बन गया, तो 4 आ गया तुम्हारे पास अंदर जो पार्ट है। तो ये क्या बच गया, log 4 बेस 2 बच गया आपका, है ना। 4 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 की पावर 2, ठीक है। 4 को हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2 की पावर 2 लिख लेते हैं। तो ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। तो ये बन गया है 2 log 2 बेस 2 विच इज़ नथिंग बट 2, ठीक है बेटा। तो ये आपका आंसर 2 आ जाता है। तो अगर हम ऑप्शन मैच करके देखते हैं तो इसमें जो ऑप्शन है आपका वो आपको क्या मिल जाता है, ऑप्शन मिल जाता है A, ठीक है बेटा। तो सिंपल क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का बेटा NDA के प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं पहली नज़र में तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसके अंदर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये log a + log b की प्रॉपर्टी सिंपली लगी है और हमारी वैल्यू जो है वो आ जाती है। तो log a + log b क्या होता है, log a × b। तो यहाँ पर हम वो प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो ये आपका बन जाता है, ठीक है, इंटू 1/a + √(a² + 1), जिसकी वजह से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो आपको क्या मिल जाता है यहाँ बेटा, यहाँ मिल जाता है log 1 सिर्फ, ठीक है। log 1 क्या हो गया, 0। तो अगर हम ऑप्शन यहाँ मैच करते हैं तो ऑप्शन आपको मिल जाता है ऑप्शन नंबर B। तो B हमारा ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा NDA के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें हमें बेसिकली वैल्यू इसकी ढूंढनी है। और जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब भी आपके पास ऐसे टर्म दे रखी होती हैं तो आपको इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपने सिंप्लीफाई करना है, 9 को सिंप्लीफाई करा है, ऐसे कुछ बनेगा नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो यहाँ पे आपको लगाना है log a + log b + log c, ठीक है। तो जहाँ पर प्लस रहेगा वहाँ पर हम उसको प्रोडक्ट कर देंगे टर्म को, क्योंकि log a + log b क्या होता है, log a × b, और log a - log b क्या होता है, log a/b, ठीक है। ये सिंपल 2 प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करेंगे और हमें आंसर यहाँ मिल जाएगा। देखो, तो यहाँ पर ये माइनस में है तो इसको डिवाइड कर दो, और ये प्लस में तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस टर्म को, ठीक है। तो हमारे पास सिंगल टर्म में ये क्वेश्चन कैसे बन के आएगा, देखो 9/8 इंटू इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दो आप 3/4, और ये जो टर्म है इसको सिंपली आप डिवाइड कर दो, ठीक है बेटा। तो ये आपकी टर्म बन जाती है सिंगल लॉगरिथम में, वेरी सिंपल, ठीक है। 1 मिनट से भी कम का क्वेश्चन होते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 9/8 इंटू 3/4 इंटू, और ये 32 ऊपर चला जाएगा, नीचे 27 बच जाएगा, ठीक है बेटा। तो 9 3 27 ये कट गया, 8 4 32 ये कट गया, आपके पास बचता है log base 10 1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है, वेरी सिंपल। तो अगर हम ऑप्शन में मैच करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है विच इज
ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन डी आपको यहाँ मिल जाता है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को, इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका एडवांटेज मिल सके। और आप मेरे एनजीओ जो है उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन, उसको भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।